अफ्तार टेबल हो और उस पे पकौड़े ना हो, ये तो नामुमकिन है। तो आज एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ पकौड़ों की। पकौड़े तो हर घर में बनते हैं और बनाने के अलग अलग अंदाज होते हैं, लेकिन क्या हो कि मेहनत भी ना करनी पड़े और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े बन जाएं। जी हाँ, आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 ब्रेड के स्लाइसेस लेके उनको पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ लिया है। बिल्कुल उनको सॉफ्ट कर लेना है और उसके बाद इनको अच्छे से हाथों से मसल के मैश कर लेना है, ताकि बाद में ये बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। इनको अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, उनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। जितने अच्छे स्लाइस कटेंगे उतने ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। और 2 आलू लेके उनको मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश करके अच्छे से धो के उनका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, ताकि इनमें कोई एक्स्ट्रा पानी ना हो। इसमें डाला 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, कसूरी मेथी थोड़ी सी, उसको अच्छे से मसल के डाल दिया, और सफ़ेद ज़ीरा। अब चाहे तो भून के डालें, वैसे भी डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लहसुन का टेस्ट पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस पे डाला सब्ज़ कटा हुआ धनिया और सिर्फ 2 बड़े चम्मच भर के बेसन के। इसमें ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा क्योंकि हम इसमें ब्रेड डाल रहे हैं। और ये इतने मज़ेदार पकौड़े बनते हैं कि आप एक दफ़ा ट्राई करने के बाद बार बार इनको बनाना चाहेंगे। आपके घर में पकौड़े किस तरह बनाए जाते हैं और कितनी तरह के पकौड़े बनते हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी मज़ीद बहुत सी पकौड़ों की स्पेशल रेसिपीज़। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता पकौड़ों का बैटर डालना है, ऐसे हाथ पे फैला के अच्छी तरह से, ताकि ये चिपटे जितने बनेंगे, इनके जितना फ्लैट सरफेस होगी, ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। 1 बाय 1 करके जब इन सबको हम डाल देंगे तो डालने के बाद फ्लेम को हम दोबारा से फिर मीडियम पे ले आएंगे, क्योंकि अगर आप पहले मीडियम फ्लेम पे पकौड़े डालेंगे तो डालने के साथ ही जलते जाएंगे और अच्छे से बनेंगे नहीं और उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर देनी है, इनको पलट देना है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर एक तरफ से हो गया है। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। बीच में 1-2 दफ़ा चम्मच चला देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी थी, मैंने थोड़ा सा और इसमें पकौड़े ऐड कर दिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इफ्तारी के टाइम जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तब बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी काम सिमट जाए उतना ही अच्छा है। ये देखिए अब गोल्डन किस्म के बेहतरीन हमारे पकौड़े तल के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत इनका कलर आया है। बेहतरीन किस्म के गोल्डन पकौड़े बनके तैयार हैं। बड़ी स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दफ़ा इस रेसिपी से पकौड़े बनाने के बाद आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। जो 3 पकौड़े मैंने बाद में डाले थे, ये अभी थोड़े से कच्चे थे, इसलिए मैंने इसमें बाकी के मज़ीद डाल दिए। इसी तरह से हम अपने सारे बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे और यूँ बन गए हमारे मज़ेदार किस्म के स्पेशल क्रिस्पी ब्रेड के पकौड़े। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि इफ्तार में आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं और आप किस किस्म की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।